दोस्तों, पहले तो केवल चेतावनी दी गई थी कि भाई जो ये बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं, इन्हें थोड़ा समझाइए कि उत्तर प्रदेश नहीं है, ये महाराष्ट्र में, यहां इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये बात अब तक एनडीए के सहयोगी कह रहे थे, खासकर अजित पवार, जो मैंने खबर भी दिखाई थी। एक तो बीजेपी की विधायक ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले कौन है, उन्होंने खुद बताया था अपने एक बयान। लेकिन अब देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। वजह है योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो उत्तर प्रदेश में शायद पसंद किया जा रहा हो, लेकिन खासकर महाराष्ट्र में उनके अपने सहयोगी इस बयान से न केवल दूरी बना रहे हैं, बल्कि ऐसा बयान देने वालों के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। और पहले एनडीए वाले कह रहे थे, अब बीजेपी के अपने विधायक और सांसद, ध्यान से सुनिए, बयान दिखाऊंगा आपको मैं, विधायक और सांसदों ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में इस तरह के बयानों की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह के बयान कतई नहीं दिए जाने चाहिए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, नरेंद्र मोदी साहब का जलवा बताया जाता है। लेकिन देखिए, उनके इसी नारे ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ के नारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर कहीं ना कहीं बट्टा लगवाया है, क्योंकि उनके अपने एक सहयोगी ने न केवल नरेंद्र मोदी के एक सभा से दूरी बनाई, बल्कि अपने उम्मीदवारों को भी उस मंच पर चढ़ने नहीं दिया है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अनुमान लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके इलाके में आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में आते हैं प्रचार करने के लिए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो मंच पर नजर ना आए? छोड़ दीजिए, चलिए बीजेपी, आप मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में प्रचार करने जाते हैं और उस इलाके में जो प्रत्याशी है वो उनके सहयोगी दल, यानी अपना दल का या फिर सुभाषपा का है, किसी का हो, छोटे मोटे दल का भी हो, उसका वो प्रत्याशी मंच पर नजर नहीं आएगा। नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन ये हो गया है, ये महाराष्ट्र के अंदर हो गया है, और ये शायद 10 बरस में पहली बार हुआ होगा नरेंद्र मोदी के साथ, जब उनके प्रचार रैली में जिसके लिए प्रचार करने आए वही लोग मंच पर नजर नहीं आते हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल आप बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगातार उत्तर प्रदेश में सुन भी रहे होंगे। दूसरे तो समाजवादी पार्टी है, वो कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के अपने विधायक और सांसदों का क्या कुछ कहना है, जरा पढ़ लीजिए। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है और क्या लिखा, बीजेपी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ पंकजा मुंडे बोली, महाराष्ट्र में स्लोगन को लाने की जरूरत नहीं थी। पंकजा मुंडे के बारे में आपको बता दूं, ये फिलहाल एमएलसी हैं, और एमएलसी हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता भी, इनके पिता भी बड़े नेता रहे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। इन सब के बीच अब पंकजा मुंडे जो लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हुई है, वो इस तरह के नारे को खारिज करती हुई नजर आती है। यानी योगी आदित्यनाथ के इस नारे और योगी आदित्यनाथ की विचारधारा, या फिर यूं कहा जाए मोदी शाह की विचारधारा से कहीं ना कहीं पंकजा मुंडे उस पर भरोसा रखती हुई नजर नहीं आती। वो खुद बताती है कि इस तरह के नारे सिर्फ और सिर्फ लफाजी टाइप के हैं और ऐसे बयानों का इस्तेमाल कभी भी महाराष्ट्र के अंदर नहीं करना चाहिए। वो जो आगे कहती हैं उसे सुनना चाहिए, जिससे पता लगता है कि शायद ये मोदी शाह वाली जो बीजेपी है वो अलग बीजेपी है। क्या कहती हैं सुनिए। महाराष्ट्र विधानसभा में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा खूब चल रहा है। महायुति रैली में टैगलाइन को बोल रही है। पीएम मोदी से लेकर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, हर कोई नारा बोल रहा है। इस बीच बीजेपी की विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी पंकजा मुंडे ने इस नारे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस स्लोगन को सपोर्ट नहीं करती और महाराष्ट्र में इसकी जरूरत भी नहीं है। यानी कि पंकजा मुंडे के मुताबिक ये सब बकवास है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे मैं सपोर्ट नहीं कर रहा किसी को, तो क्या कहा जाएगा, बेकार है ना भाई। कोई बेकार चीज नहीं होगी, विचारधारा कब बनती है, जब मेरे मुताबिक ये चीज बेकार है तभी तो। यानी पंकजा मुंडे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ ये नारा बेकार है, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट करने से इनकार किया। ये तो हुई विधायक। अब आपको सांसद के बारे में बताता हूं। खैर, ये सांसद आप कहेंगे तो कांग्रेस की विचारधारा के हो भी सकता है, कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी में आए, लेकिन विचारधारा खत्म नहीं हुई, शायद यही वजह हो सकती है। अशोक चौहान ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। क्या पढ़िए, आज तक ने जनता ऐसे नारे पसंद नहीं करेगी। पंकजा मुंडे के बाद अब अशोक चौहान ने किया बटेंगे तो कटेंगे का विरोध। क्या कहा गया है देखो, थोड़ा मैं पढ़कर बता देता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में कुछ ही दिन बचे, यानी 20 नवंबर को वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ विपक्ष से मुद्दा बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति के नेता भी इस नारे से दूरी बना रहे हैं। दरअसल राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बाद अब
पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने भी इस नारे को अप्रासंगिक बताया। क्या कहा? बटेंगे कटेंगे नारा पूरी तरह अप्रासंगिक है और महाराष्ट्र की जनता इसे पसंद नहीं करेगी। इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है। नारे चुनाव के समय दिए जाते हैं। ये विशेष नारा अच्छा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि लोग इसे पसंद करेंगे। निजी तौर पर मैं ऐसे नारे के खिलाफ हूं क्योंकि ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि इनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो विचारधारा है, उनका जो बयान है, वो समाज विरोधी है। मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं होता तो वो समाज विरोधी कहलाया जाता है। यानी योगी आदित्यनाथ की विचारधारा क्या समाज विरोधी है? ये अशोक चौहान को बताना चाहिए आगे आकर कि हाँ, योगी आदित्यनाथ की विचारधारा से वो बिल्कुल आश्वस्त नहीं है। हमें देखना होगा कि इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर बता दें, इससे बीजेपी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि सत्ता मिलनी चाहिए, चाहे ऐसे मिले या वैसे, तो यही एक खेल है। चलिए छोड़िए, यह उनका अपना मसला हो सकता है, सब अपनी अपनी तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन फिलहाल अशोक चौहान की तरफ से विरोध किया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया हुआ नरेंद्र मोदी साहब के साथ। क्या हुआ बताता हूं। देखिए, यह है आज तक की यह खबर है, पढ़िए। मुंबई में पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए अजित पवार, एनसीपी के नेताओं ने भी किया किनारा। पहले खबर पढ़कर बता देता हूं हुआ क्या, कौन कौन वहां पर पहुंचे थे। मैंने जो शुरुआत में आपसे कहा कि ये हो सकता है कि कोई प्रत्याशी जिसके लिए प्रचार करने पहुंचे नरेंद्र मोदी साहब, और वही मंच पर नजर ना आए, क्या हो सकता है? यही हो गया नरेंद्र मोदी साहब के साथ। क्या हुआ? 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान में रैली की, लेकिन इस रैली में डिप्टी सीएम अजित पवार और उनकी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। साथ ही एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी भी महायुति गठबंधन की रैली में शामिल नहीं हुए। अब आप कहेंगे इन तीनों से क्या बस यही तीन लड़ रहे हैं? जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई में, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एनसीपी को ये 3 सीटें मिली हैं, जिन पर 3 प्रत्याशी खड़े किए हैं एनसीपी ने। अजित पवार वाली सना मलिक हैं, नवाब मलिक हैं और जीशान सिद्दीकी हैं। इनके साथ साथ जो बाकी के भी लड़ रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो साथ में एकनाथ शिंदे गुटके वाले, वो रामदास अठावले वाले हैं, वो सारे प्रत्याशी मौजूद थे मंच पे। सिर्फ ना अजित पवार थे, ना उनकी पार्टी के तीनों उम्मीदवार थे, अधिकृत उम्मीदवार थे, तीनों नहीं पहुंचे। क्या है इसमें लिखा हुआ है कि जबकि शिवसेना, शिंदे गुट और रामदास अठावले की अगुवाई वाली आरपीआई समेत महायुति के सभी उम्मीदवार रैली के दौरान मंच पर मौजूद थे। इसने भारी फजीहत कराई कि एक तो हम मतलब साथ हैं, जब आप साथ खड़े हैं और छोटा मोटा कोई नेता आ जाता तो मान भी लिया, मान के चलिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो समझ भी लिया जाता, लेकिन जब जिसके नाम का गुणगान दिन भर बीजेपी के नेता गाते हो, मीडिया गाती हो, वही अगर पहुंचे और उनका एक अदना सा साथी, मैं अदना सा इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी इसी तरह से अपने तमाम सहयोगी दलों को ट्रीट करती है, तो अदना सा साथी आंखें दिखाने लग जाए और 3 दिन पहले जो उसने बयान दिया हो उस बयान पर अड़िग हो जाए, जिसमें साफ कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे उनके जो उम्मीदवार हैं उनके क्षेत्र में ना बोले जाने चाहिए, और जो बोले उन्हें हमारे विधानसभा क्षेत्र से दूर रखिएगा, ये साफ साफ कहा था। हो सकता है बीजेपी उस समय ना समझ पाई हो, लेकिन इस बार अजित पवार ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है। नमस्कार।